हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटे। एज यू ऑल नो कि आपने लास्ट क्लास के अंदर किंगडम फंजाई शुरू किया सी। ठीक है, आपने वो बेसिक फीचर्स ने जोड़े वो लास्ट क्लास च कर ले सीगे कि इन्हों का हैबिटेट की है, इन्हों की अकरेंस कित्थे है। ठीक है, ये आपने फीचर्स ने जोड़े आप लास्ट क्लास के अंदर कर ले सीगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है, मोड ऑफ रीप्रोडक्शन की है। ठीक है, ये फीचर्स किते सी। तो एक बार फिर आप करते हैं बेटे जनरल डिस्कशन के अंदर आप की कर लिया सीगा। आपने शुरू किया सीगा किंगडम फंजाई, थर्ड किंगडम 2C। ठीक है, 2C के अंदर आपने दा जनरल अकाउंट है जोड़ा वो देख लिया सीगा। जनरल अकाउंट के अंदर हैबिटेट कर लिया सीगा, कित्थे प्रेजेंट ने हैबिटेट देख लिया सीगा। फिर आपने इन्हां दा जनरल स्ट्रक्चर देख लिया सीगा, सैल वॉल किवें दी है, सैल किवें दा है। ठीक है, सैप्टा प्रेजेंट है, सैप्टा की है, वो चीज़ां आपने कल देखिया सी। उस तो बाद लेटर ऑन आपने देखिया सीगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बाद क्या सीगा इन्हां दा मोड ऑफ न्यूट्रिशन च मैं क्या सीगा हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रोबिक भी हो सकता है, आई टोल्ड यू, या पैरासिटिक भी हो सकता है। लेटर ऑन आपने मोड ऑफ रीप्रोडक्शन डिस्कस किया सीगा। मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर आपने क्या सीगा वेजिटेटिव मोड ऑफ रीप्रोडक्शन, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। वेजिटेटिव च आपने क्या सीगा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है जी नहीं फॉर्म होंगी, बॉडी ही डिवाइड करती है। ठीक है, नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। ये अंदर क्या सीगा स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक स्पोर्स आर फॉर्म्ड। सैक्शुअल मैथड में क्या सीगा कि आप डिस्कस नहीं करांगे हजे। ठीक है, ओके, पर सैक्शुअल मैथड के अंदर अज आप जिमें जिमें दी क्लासीफिकेशन करांगे उवें उवें आप इहदा सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन भी डिस्कस करते जावांगे। ठीक, हुण बेटे सैक्शुअल मोड के अंदर सैक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन तो पहले आप फंजाई की क्लासीफिकेशन करते हैं। देखो कुछ बुक्स के अंदर ना फंजाई नूं क्लासीफाई किया है, क्लासीफिकेशन ऑफ फंजाई। कुछ बुक्स के अंदर ना फंजाई नूं क्लासीफाई किया डायरेक्ट ही नाम देते कि इट इज़ क्लासीफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। ठीक है, जिमें कि फॉर एग्जाम्पल कई जगह ते डायरेक्ट इनू क्लासीफाई करके कहता कि फर्स्ट कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज। ठीक, सेकेंड कैटेगरी च कहता जी एस्कोमाइसिटीज, थर्ड नू कहता बेसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज वर्ड यूज करते हैं फंजाई लई। ठीक है, माइकोलॉजी कल मैं क्या सी ना स्टडी ऑफ फंजाई। लास्ट कैटेगरी कहता ड्यूटेरोमाइसिटीज। दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, कुछ दे अंदर तो डायरेक्टली आप इन्हां चारां दे अंदर इनू क्लासीफाई कर दिन्ने आ। ठीक है, तो हो गया जी, बस क्लासीफिकेशन होगी। लेकिन जो मैं थोनों दसूँगी ना फ्लो चार्ट इन सम ऑफ द बुक्स कुछ उवें दा फ्लो चार्ट दिता होया, तो आप थोड़ा डिटेल च चलते हैं बेटे, उहदे नाल ज़्यादा वधिया तरीके नाल समझ आऊगा। ठीक है, तो आही चार कैटेगरीज ने ब्रॉडली फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर, नाम याद करने पैणगे, नाम याद करोगे तो ही कोई गल बनूगी। हुण अपने कोल बेटे मैं फंजाई नूं क्लासीफाई कर रही हाँ ऑन द बिहाफ ऑफ, पहले आप क्या क्योंकि आप क्या सीगा कि इन्हां दे अंदर ही सैक्शुअल रीप्रोडक्शन देखने को मिली सी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि मियोसिस देखने को मिली। ठीक, तो ये अंदर कुछ जीव पुराने भी तो होंगे। हुण देखो जो आप किसी तो इवॉल्व होए हाँ,
ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ठीक है। तो उन्होंने अंदर एसेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सी, तो कुछ जीव कहते भी असी तो एसेक्शुअल नाल सैटिस्फाइड हाँ, ओके, वी आर सैटिस्फाइड विद द एसेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिप्रोडक्शन जिन्हां दे अंदर प्रॉपर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिली एंड जिन्हां दे अंदर नहीं मिली, ठीक है। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन फर्स्ट, ठीक है। सैकेंड नो डिवाइड किया जिन्हां दे अंदर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन, नोन का मतलब हुंदी है, ठीक है, नोन। एम आई ओके, ठीक। तो हुण अपने कोल सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन एंड सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जिन्हां च नहीं हुंदी, वो सिर्फ इको ही कैटेगरी है, ओनली वन, ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिन्होंने मैं हुणे क्या फंजाई इंपरफेक्टाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज, that is also known as fungi imperfecti, imperfect fungi, क्योंकि आप क्या सी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए है, बट ये कहते असी नहीं कर रहे, बट असी हैगे भी फंगस हाँ, क्लियर। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन, जिन्हां दे अंदर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन है, आप कल इन्हां दी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर किया सीगा सैप्टा, ठीक है। तो कुछ दे अंदर हुण देखो, बाकी कहते असी सारे सैक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट कई कहते कि सैप्टा नहीं हैगा, वी आर एसेप्टेट, साडे च मल्टी न्यूक्लीएट कंडीशन रहूगी, ठीक है। कुछ कहते असी सैप्टेट हाँ, साडे च हर सैल के अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लीयस है जिहड़ा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हुण ये अपने आप नूं डिवाइड कर रहे हैं aseptate, sexual reproduction is there but we are aseptate। फिर दूसरे कहते we are septate, साडे कोल सेप्टा प्रेजेंट है, क्लियर। जेडे सेप्टेट ने ये कहते कि असी भी दो तरह दे हाँ, या ये कह लो कि असी फाइकोमाइसिटीज, असी लोअर टाइप दे हाँ, मतलब सियाने हाँ, ठीक है, लोअर फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। ये फर्दर दो तरह दी है, ओमाइसिटीज जिन्हों मैं फर्स्ट क्या सीगा कि कुछ बुक्स के अंदर डायरेक्ट ही देता कि आ चार टाइप्स ने फंजाई दियाँ, ठीक है जी। ओमाइसिटीज एंड ज़ाइगोमाइसिटीज। सैप्टेट वाले ने जेड़े ये भी दो च डिवाइडेड ने, केड़े केड़े दो टाइप्स ने, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर है, ओके। पहला तो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन। जिन्हां च सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन है कि उन्हां च सैप्टा प्रेजेंट है कि सैप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अपने को आ गया एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। फिर दूसरा जिहड़ा अपना फाइकोमाइसिटीज है उन्होंने मैं दो च डिवाइड करता, ओमाइसिटीज एंड ज़ाइगोमाइसिटीज। चाहे तुसीं इत्थे फाइकोमाइसिटीज ना लिख के डायरैक्ट कह दो कि जिहड़े एसेप्टेट ने वो दो तरह के ने, ओमाइसिटीज एंड ज़ाइगोमाइसिटीज, ठीक है। ये भी दो तरह के ने, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो आप बस एडा की चैप्टर है, आपने बस उन्हें ना सब दे करैक्टर्स पढ़ने हैं एंड दैट विल बी ओके। छोटू जा चैप्टर है, एज आई टोल्ड यू येस्टरडे कि अपना छोटू जा सिंपल जा चैप्टर है, ठीक है, एज माई नेम इज़, ठीक है। तो छोटू जा स्वीट जा चैप्टर है, सिर्फ करैक्टर्स पढ़ने हैं बस कि ये अंदर किवें है, किवें दिखती है, दैट विल बी ओके, क्लियर। जनरल अकाउंट आप कल पढ़ चुके हैं, अपन जनरल चीज़ां सारियां पता ने। हुण आपां ने की देखना है कि उन्हां दे अंदर जिहड़ा पर्टिकुलर ये अंदर ये कहती है मेरे को तो सैप्टा प्रेजेंट ही नहीं है, ये कहती है मेरे को सैप्टा प्रेजेंट है, मैं किवें रिप्रोड्यूस करूँगी, मैं स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाऊँगी, कहती मैं एस्कोस्पोर्स बनाऊँगी, बस यही चीज़ां आपां पढ़नियां ने। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन किवें हो रही है, केड़ा मैथड फॉलो कर रहे हैं। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन तो आपां ने देखी नहीं है ना अजे तक, तो अज आपां सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करांगे, क्लियर है। फ्लो चार्ट बना लो बेटे, अपनी अपनी नोटबुक ते नाल बना लो, पॉज करके बना लियो, जिवें तुहानूं ठीक लगे बाद च बनाना है,
पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, फिर उस तो बाद इनू पॉज करके दोबारा बना लियो, ठीक है। कलरफुल बनाना है, कलरफुल बनाओगे, कलर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? कि ਆਪਾਂ फंजाई ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 5 ਕਲਾਸਿਸ कहतीਆਂ मैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ क्या ड्यूटेरोमाइसिटीज, oomaइसिटीज, ज़ाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਪਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਬੇਸ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट बेस की है कि जिहड़ा मेरा माइसीलियम है, जो मेरा हाइफा है, माइसीलियम है, वो किवें दा है? वो सेप्टेट है या एसेप्टेट है? एज आई टोल्ड यू इन द फ्लो चार्ट, ठीक है। वैसे मैं चाहे ना भी करांदी, तुहानूं पता है, बट स्टिल वी वांट टू क्लीयर एवरीथिंग, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि अपना जिहड़ा माइसीलियम है वो किवें दा है, उहदे बिहाफ ते आपां उहनूं क्लासीफाई करता। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मेरा माइसीलियम है जिहड़ा वो किवें दा है? क्लियर? सेप्टेट है, एसेप्टेट है। उस तो बाद उहदे उपर स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज किवें दे बन रहे ने, वो आपां कल डिस्कस कीता सी ना, ओइडियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है जी। फ्रूटिंग बॉडीज़ का मतलब है कि माइसीलियम के उपर जी स्ट्रक्चर बन रही है, फ्रूटिंग बॉडी है, वो किवें दी है, तो उहदे अंदर स्पोर किवें दे ने। वट काइंड ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज आर देयर एंड वट काइंड ऑफ द स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द फ्रूटिंग बॉडीज। ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਆਪਾਂ क्लासीफाई करता। ਆਪਾਂ क्या लो जी 5 कैटेगरीज़ के अंदर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिवाइड कर रहे हैं, 5 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड हो गए, ठीक। हुण अपने कोल फर्स्ट कैटेगरी आ गई बेटे। फर्स्ट कैटेगरी इज़ ਆਪਾਂ कित्थों दी शुरू करांगे? ਆਪਾਂ सब तो पहले सैक्शुअल रीप्रोडक्शन वाले पोर्शन तो शुरू करांगे, जिन्हां दे अंदर सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी ਉਹ हो रही है। क्लियर? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सैक्शुअल रीप्रोडक्शन नोन, क्योंकि जिहड़ा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है ना, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। क्लियर? बट शुरू 'ਚ मैं सिंपल पढ़ाता, फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाकी नहीं समझ आएंगे। क्लियर? इस करके ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ਆਪਾਂ लास्ट 'ਚ पढ़ांगे, जिहदे अंदर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, ठीक है। तो आप सब तो पहले किहड़े करैक्टर्स करांगे? ਆਪਾਂ oomaइसिटीज़, ਆਪਾਂ फाइकोमाइसिटीज़ तो शुरू करांगे। फाइकोमाइसिटीज़ ਨੂੰ मैं किहदे 'ਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 2। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ अपनी क्लासीफिकेशन ਨੂੰ ਫੇਰ याद करो, दिमाग 'ਚ बिठाओ। ਆਪਾਂ ने ਕਿਹਾ ਸੀ सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन एंड सैक्शुअल रिप्रोडक्शन अननोन। मैं किहड़ा शुरू कर रही हाँ? सैक्शुअल रिप्रोडक्शन नोन। नोन दे अंदर मेरी फर्स्ट कैटेगरी है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ नूं मैं फिर 2 च डिवाइड करता, oomaइसिटीज़ एंड ज़ाइगोमाइसिटीज़, ठीक है जी। हुण आपां फर्स्ट किहड़ी स्टार्ट करांगे? आई विल गो विद द oomaइसिटीज़। मैं किहड़ी स्टार्ट करूँगी? फर्स्ट आई विल गो विद द oomaइसिटीज़, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द oomaइसिटीज़, ठीक है। हुण देखो oomaइसिटीज़ है ना जिहड़ी, क्यों? क्योंकि सब तो पुरानी है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द फंजाई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग फंजाई, ठीक है। इनू आपां एग फंजाई या एल्गल फंजाई भी कह दिंदे आ, ठीक है। उहदे तरह लगदी है इस करके ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द फंजाई, ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई एंड egg fungi, algal fungi and oldest form of the
फंजाई। ठीक है, हुण देखो दिस इज एदा आपां क्या किहदे बिहाफ ते क्लासीफाई कीता है, हाइफा किवें दा है, माइसीलियम किवें दा है, एसेप्टेट है। ठीक है, सीनोसिटिक है, कल दसिया सी मल्टी न्यूक्लीएट कंडीशन जिहदे अंदर कोई सेपरेशन नहीं हैगी, सारे सैल दे अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ज़्यादा सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लीएट सीनोसिटिक मल्टी न्यूक्लीएट कंडीशन। क्लियर, सेकेंड पॉइंट बना लो जी, फर्स्ट पॉइंट तो बाद सेकेंड पॉइंट ही आऊगा ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इहदा माइसीलियम किवें दा है, इट हैज़ एसेप्टेट सीनोसिटिक काइंड ऑफ द कंडीशन। माइसीलियम इज इट इज एसेप्टेट, तुसी पूरा पूरा पॉइंट लिखोगे, सीनोसिटिक, सीनोसिटिक दा मतलब मल्टी न्यूक्लीएट कंडीशन। आपां कल क्या सी आ हाइफा है, इहदे अंदर आ सेप्टा नहीं है, आ सेप्टा है, बट जिहदे अंदर सेप्टा नहीं है वो की होया एसेप्टेट, तो उहदा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट सैल है जेडे वो नहीं प्रेजेंट, तो दिस इज द मल्टी न्यूक्लीएट कंडीशन। दिस इज सीनोसिटिक मल्टी न्यूक्लीएट काइंड ऑफ द कंडीशन। मल्टी न्यूक्लीएट किवें दी फंजाई है ये मल्टी न्यूक्लीएट काइंड ऑफ द फंजाई है। क्लियर, हुण अपने को आ जाओ बेटे सैलुलोजिक, इहदी एक आदि बनी हुई है इहदी सैल वॉल, इट हैज़ सेल वॉल बट द सेल वॉल इट इज़ द ओनली फंजाई जिहदे अंदर, अब कल में क्या सीगा ना, फंजाई दे अंदर सेल वॉल इज जनरली मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, बट कुछ फंजाई है जिन्हां दे अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, तो इन्हां दे कोल सेलुलोजिक सेल वॉल है जिहड़ी ओह प्रेजेंट है, दे हैव इज द सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, थर्ड कंडीशन दे अंदर मेरे कोल की आ गया, दे हैव इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोजिक या जिन्हों फंगल सेलुलोज भी कह देंगे, फंगल काइटिन। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, दे पोजेस सेलुलोजिक सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। ठीक, उस तो बाद अपने कोल है बेटे इन्हां दी बॉडी दे अंदर जनरली थैलस प्रेजेंट है, हाइफे आर सीनोसिटिक एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लीएट। सेप्टा है ना जिहड़ा सैप्टा जनरली प्रेजेंट नहीं होंदा, बट जदों ये सैक्शुअल रीप्रोडक्शन करन लई अपनियां स्पैशल स्ट्रक्चर्स बनांदी है ना, तो उदों सैप्टम अपीयर हुंदा। मतलब आपां कह सकते हैं कि लाइफ दे अंदर थोड़े जे टाइम पीरीयड लई जदों इन्हां ने सैक्शुअली रीप्रोड्यूस करना है, एक फंजाई दी लाइफ दे अंदर जदों उन्हें सैक्शुअली रीप्रोड्यूस करन लई अपनियां सैक्शुअल स्ट्रक्चर्स बनानियां ने ना, तो उदों हाइफा है जिहड़ा वो आ जाता। देखो वैसे भी किसी भी चीज़ ने सैपरेट होना है तो उन्होंने वॉल की जरूरत पऊगी ना, तो उन्होंने सैपरेट करने लई एक स्ट्रक्चर आती है दैट लुक लाइक द हाइफा। तो इन्हां दी लाइफ के अंदर कुछ समय लई हाइफा है जिहड़ा वो अपीयर ने, बट जनरल हाइफा नहीं प्रेजेंट हुंदा। ठीक है जी, तो अपने कोल की आ गया बेटे हुण एसेक्शुअल रीप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्शुअल रीप्रोडक्शन ये किवें करते हैं, इन्हां दे कोल कल आपां ने डिस्कस किया सीगा ना स्पोरेंजिया। एसेक्शुअल रीप्रोडक्शन अकर बाय द हेल्प ऑफ द स्पोर्स, जिहड़े स्पोर्स ने उन्होंने आपां कहने आ स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है जी, तो अपने कोल की है स्पोरेंजिया दे अंदर जिहड़े स्पोर्स ने वो फॉर्म हुंदे ने। ठीक है जी, स्पोर फॉर्म हुंदे ने, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स ने जिहड़े स्पोर्स आर फॉर्मड इनसाइड द स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स ने जिहड़े वो बनते हैं। ठीक है, कुछ स्पोर्स ने जिहड़े टेरिस्ट्रीयल फॉर्म के अंदर, टेरिस्ट्रीयल मतलब ऑन द लैंड। ठीक है, टेरिस्ट्रीयल फॉर्म के अंदर जिहड़े स्पोर्स बननगे इन्हां दे स्पोरेंजियोस्पोर्स, उन्हां दे उपर कोई फ्लैजेला नहीं लग्या हुंदा, दे आर जस्ट लाइक दिस, कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट। ए प्लेनो, ठीक है, ए प्लेनो मतलब विदाउट फ्लैजेला। ठीक है, ए प्लेनोस्पोर्स, जिन्हां दे उपर फ्लैजेला प्रेजेंट है उन्होंने कहते हैं जूस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स मतलब कल अपन डिस्कस किया सीगा, मान लो आ हाइफा है, आ स्पोर है, ये जर्मीनेट किया, ये चो आ हाइफा निकल गया। ठीक है, आ पहला प्राइमरी हाइफा बनता है, आ प्राइमरी हाइफा होंगे जो थले बनता है, फिर वो तो उपर सैकेंडरी हाइफाज बनते हैं। ठीक है, आ जो सैकेंडरी हाइफा है ये उपर एवें गोल गोल एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिन्होंने अपने क्या स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये अंदर आ बन जाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। कल किया सीगा, याद करो, इमेजिन। ठीक है, या कल वाली क्लास में एक बार रिकॉल करके देख लो। ठीक है, पॉज करके देख लो।
ठीक है। तो दैट इज़ द स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्ट्रक्चर ब्रेक होया, स्पोर्स लिबरेट होए तो वो जिथे जाके सबस्ट्रेटम मिलिया उत्थे जाके गिरे तो उन्होंने नवी बॉडी है जिहड़ी वो क्रिएट करती। दिस इज़ एसेक्शुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन कि लो जी असीं स्पोर्स बना रहे हैं। किहड़े स्पोर्स बना रहे हैं? गोल स्ट्रक्चर है, उहदे अंदर स्पोर्स ने, वो स्पोर्स जाके गिरनगे तो साडा नवा जीव है जिहड़ा वो क्रिएट हो जाऊगा। ठीक है। तो ये कहते कई फॉर्म्स के अंदर जिहड़े साडे फ्लैजेला ने अगर साडे कोल पानी च बने ने, अगर वो पानी है उन्होंने सराउंडिंग के अंदर तो जू स्पोर्स बननगे जिन्हां दे उपर फ्लैजेला होगा। एंड फ्लैजेला है जिहड़ा वो हेट्रोकॉन्ट होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा। ठीक है जी। हुण अपने को आ जाओ, अगर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ओबवियसली सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिहड़ी वो प्रेजेंट है। ठीक है। हुण अपने कोल जिहड़ी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्हां दे केस दे अंदर किहड़े तरह की सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जिन्हों आप हजे तक किया ही नहीं है बिल्कुल भी। पहली गल ना एक चीज़ दिमाग च बिठाओ, आपां ये पता चल गया कि जिहड़ी ओमाइसिटीज़ है वो सैक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग फंजाई है, ਉਹਦੀ सैल वॉल है जिहड़ी वो सैलूलोज की बनी हुई है, वो स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म करती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स दो तरह के होंगे ने, अगर तो उन्होंने उपर अगर वो पानी च ने तो उन्होंने उपर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो वो जूस्पोर्स ने। ठीक है। अगर फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट तो वो एप्लेनोस्पोर्स ने। हुण स्पोर्स जिथे जाके गिरनगे वो नवी स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। क्लीयर। हुण आपां आने आ इन्हां दी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन ते, जिहड़ा पॉइंट सब तो मेन है सैक्शुअल प्रोडक्शन। हुण देखो बेटे सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना कई पॉइंट्स ने, इन्हां दे अंदर हुंदे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है। हुण मैं सारी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिहड़ी उहनूं समझाऊंगी। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर की हुंदा है, सिर्फ एक ड्यूटेरोमाइसिटीज़ नूं छड्ड के बाकी सारियां दे अंदर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिहड़ी फंजाई वो 3 पार्ट्स के अंदर पूरा करती है। ठीक है। दैट इज़ आपां उहनूं कहंदे आ प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। क्लीयर। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस 3 कैटेगरीज हो गया। कैटेगरीज नहीं है, ये रिप्रोडक्शन के ही 3 पार्ट्स ने। ठीक है। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन सारियां दे अंदर एवें ही होगा, सब दे अंदर एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, oomaइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़ सब दे अंदर। ठीक है। मैं कॉमन दस रही हूँ, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है। ये 3 पार्ट ने। फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मैं बहुत स्लो चल रही हूँ ताकि थोड़ा कोई कंसेप्ट मिस ना होए बेटे। सेकेंड पार्ट है कैरियोगैमी। थर्ड पार्ट है मियोसिस। ठीक है जी। 3 पार्ट ने जिहदे भी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। मैं इन जनरल अकाउंट दे रही हूँ। जनरल अकाउंट की कहता है, मान लो आ 2 सैल्स ने, आ फंजाई हैं, लो जी आ एक माइसीलियम है, आ मेल कह लो, इनू मैं मेल कहता, इनू मैं फीमेल कहता। आ 2 सैल्स ने, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2। मैं इत्थे सैल्स बना ले कल्ले, मैं कुछ नहीं बना रही होर, सब सिंपल समझो। आ 2 सैल्स जो एक दूजे के कॉन्टैक्ट च आए, 1 एक्टिंग एज अ मेल एंड 1 इज़ एक्टिंग एज अ फीमेल, ये कॉन्टैक्ट च आए, दोनों सैल्स फ्यूज़ कर गए। जो सैल्स फ्यूज़ किते तो देखो इन्हां दे अंदर इन्हां दा साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया ना। आ देखो इत्थों दी मैं मटेता इनू, आ 2 इहदा न्यूक्लीयस है, इहदा न्यूक्लीयस है, 2 सैल्स दा साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। न्यूक्लीयस उत्थे दी उत्थे ही प्रेजेंट है ना। वैनेवर सैक्शुअल रिप्रोडक्शन विल अकर तो सब तो पहला फर्स्ट स्टेप की होगा, जिहड़े मेल एंड फीमेल सैल्स ने, मेल एंड फीमेल सैल्स होणगे, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट एंड द सैल दी जिहड़ी आउटर मैम्ब्रेन है वो फ्यूज़ होगी, सैल वॉल फ्यूज़ होगी। सैल वॉल फ्यूज़ होना मतलब साइटोप्लाज्म दा मिक्स होना। साइटोप्लाज्म मिक्स होया तो दैट फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया। कुछ फंजाई दे अंदर ये स्टेज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होंदी है। शॉर्ट लिव्ड मतलब प्लाज्मोगैमी हुई नाल दी नाल ही कैरियोगैमी हो जूगी इमीडिएटली। इन सम ऑफ द फॉर्म्स द प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कैरियोगैमी। इमीडिएटली फॉलोड बाय द प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द कैरियोगैमी। दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए, इको ही सैल बन गया। एन ते एन फ्यूज होए 2n बन गया। ठीक है जी। हुण क्योंकि फंजाई जनरली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर च रहिंदी है, जनरली हैप्लॉइड स्टेट च रहिंदी है, तो दिस सेल
will undergo the meiosis. This cell will do what? This will undergo the third step, that is the meiosis. ये कहता है मैं तो 2n तो फटाफट 4 सेल्स बनाऊंगा, मैं हैप्लॉइड हाँ, हुण आ मेरे की ने स्पोर्स ने, ये चाहे किसी चीज़ के अंदर बंद होन, चाहे ये ओपन प्रेजेंट होन, ये हुण उड़नगे तो उड़ के मेरे कोल की दे देंगे, मैनू नैक्सट स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो फॉर्म करके दे देंगे। क्लियर? दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। सब तो पहले सैल्स क्लोज कॉन्टैक्ट च आए, फिर हुण डिपेंड करता भी वो किहड़ी तरह की फंजाई है, उन्हां दे अंदर प्लाज्मोगैमी किन्ने समय तक रहिंदी है कि वो नाल दी नाल कैरियोगैमी हो जाती है। फिर उस तो बाद अगर कैरियोगैमी चाहे नाल दी नाल होई, चाहे कुछ समय बाद होई, फिर वो अंदर मियोसिस हुंदी है। ठीक है, फिर वो अंदर मियोसिस हुंदी है। क्लियर? दैट इज़ द सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो अपने कोल की आ गया? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ठीक है, हुण अपने कोल है कि जिहड़ी सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है वो हुंदी किवें है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। आता पता चल गया सैल्स ने, सैल्स फ्यूज होणगे। हुण वो सैल्स ने जिहड़े वो किवें फ्यूज हो सकते हैं, किहड़े मैथड दे नाल फ्यूज हो सकते हैं। इहदा मतलब है कि सैल्स फ्यूज होए, सैक्शुअल रीप्रोडक्शन च की होया। हुण ये सैक्शुअल रीप्रोडक्शन किन्ने तरह दी हुंदी है, दैट दिस इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। कि सब तो पहले 2 सैल्स क्लोज कॉन्टैक्ट च आए, फिर उन्होंने न्यूक्लीयस ने जिहड़े वो फ्यूज हो गए, फिर उन्होंने मियोसिस कर लिया। ठीक है जी, हुण अपने को मियोसिस मतलब सैक्शुअल रीप्रोडक्शन किन्ने तरह नाल सैल्स कर सकते, सैल किवें कॉन्टैक्ट च आ सकते, कि वो कॉन्टैक्ट च आएंगे तो एक ट्यूब बना लेंगे, कि वो डायरैक्ट कॉन्टैक्ट च आएंगे, कि 2 सैल्स इकट्ठे मिलणगे तो फिर वो उत्थे ही नवी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, किवें करनगे। ठीक है, तो सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी, सैक्शुअल रीप्रोडक्शन दी टाइप्स, ये तो सीगा सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी ओदा फर्दर प्रोसीजर की है, सैल्स कॉन्टैक्ट आने तो बाद की होया। आर यू गेटिंग मी? तो सैक्शुअल रीप्रोडक्शन है जिहड़ी ओनू आपां ने डिवाइड किया 3 पार्ट्स दे अंदर, 3 फेजेस दे अंदर, कि फर्स्ट फेज सैल कोल आए, सैकेंड फेज न्यूक्लीयस कॉन्टैक्ट च आ गए, थर्ड फेज उन्हें मियोसिस कर लिया। हुण सैक्शुअल रीप्रोडक्शन सैल्स किवें कॉन्टैक्ट च आएंगे। ठीक है, सैक्शुअल रीप्रोडक्शन दे किन्ने टाइप्स ने। ठीक, तो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो सी फेजेस 3 ने, फेजेस आर 3, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। हुण आपां डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो फर्स्ट अपने कोल है बेटे प्लेनोगैमेटिक copulation. First is the planogametic copulation. Planogametic copulation. जो प्लेनोगैमेटिक कपलेशन है ना, ये अंदर की हुंदा है, ये अंदर ना 2 मोटाइल सैल्स जिन्ना आइसोगैमीट्स कह लो, जिन्होंने आइसोगैमीट्स, दोनों को फ्लैजेला प्रेजेंट है। आइसोगैमीट्स दोनों को फ्लैजेला प्रेजेंट है, दे विल कम इन कॉन्टैक्ट। उस तो बाद सेम प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। ठीक है, तो जदों 2 फ्लैजिलेटेड या मोटाइल गैमीट्स जिन्होंने आप प्लेनोगैमीट्स कहने आ, वो दोनों क्लोज कॉन्टैक्ट आए तो वो फ्यूज हो गए, सच इज कॉल्ड एज प्लेनोगैमेटिक। वैन मोटाइल गैमीट्स जिन्हों के कोल फ्लैजेला प्रेजेंट होए, प्लेनो मीनस मोटाइल, ए प्लेनो मीनस नॉन मोटाइल, ए प्लेनो मीनस नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मीनस कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट, फ्लैजेला प्रेजेंट है, सेल्स विल कम इन कॉन्टैक्ट। सब तो पहला की होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लाज्मोगैमी, उस तो बाद दैट विल बी फॉलोड बाय द कैरियोगैमी एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द मियोसिस। क्लियर? थर्ड 3 हो गए। हुण अपने को आ गया प्लेनोगैमी तो बाद है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट दे अंदर की होगा, सेकेंड कैटेगरी इत्थे ही लिख रही है बेटे, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट दे अंदर की हुंदा है, मेल एंड फीमेल दे कम इन कॉन्टैक्ट, ते जिहड़ा मेल है ना ओह एक ट्यूब फॉर्म करता है, तो वो ट्यूब के थ्रू द न्यूक्लीयर मटीरियल फीमेल की बॉडी के अंदर चला जाता है। द 2 गैमेटेंजिया दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर बट डू नॉट फ्यूज। द मेल गैमेटेंजियम सेंड ए ट्यूबुलर ग्रोथ
दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन ट्यूब थ्रू विच ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦਾ ਨॉन ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ठीक है, आ फीमेल सैल है, ठीक। आ मेरे कोल की आया मेल, ये कॉन्टैक्ट च आया, मेल की करूगा इत्थे आके फ्यूज नहीं करूगा नाल दी नाल, मेल विल फॉर्म अ ट्यूब, आप अलग कलर नाल बना लें, मेल विल फॉर्म अ ट्यूब, इको ही न्यूक्लीयस दिखा रही है मैं इत्थे, ठीक है। मेल विल फॉर्म अ ट्यूब, जदों ट्यूब बना के ये अपना न्यूक्लीयस इधर सेंड करे, उस तो बाद सेम आ गया ना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जदों ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन होए, जदों ट्यूब बना के रिप्रोडक्शन होए, दैट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, टू गैमेटेंजिया, टू मेल मतलब टू सेल्स, one male one female gamete, they will come closer to each other and the male will form the tube like structure over here and through the tube उस male दा gamete जिहड़ा nucleus है वो female तक reach करूगा, that is called as gametangial contact, that is known as gametangial contact। ट्यूब बनी एंड ट्यूब के थ्रू न्यूक्लियस है जिहड़ा वो अंदर चला गया, क्लियर। नेक्स्ट इज गैमेटेंजियल कपलेशन, गैमेटेंजियल कपलेशन, थर्ड आई एम राइटिंग इज गैमेटेंजियल कपलेशन, कपलेशन। गैमेटेंजियल कपलेशन का की मतलब है, ये अंदर की है, दो सैल्स ने, अगैन सेम, वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल, दो सैल्स बना लो, ठीक है। टू सैल्स वी हैव इज वही सेम माइसीलियम दे नाल अटैच्ड ने, दो सैल्स ने, आ सैल आ माइसीलियम, दिस इज़ द सैल, फीमेल सैल कह लो एक नू, आ इहदा माइसीलियम है, आ फीमेल सैल, क्लियर। हुण की होगा, सब तो पहले ये सैल्स फ्यूज़ करनगे, फ्यूज़ करके ना दोनों सैल्स अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे, दोनों सैल्स अपने आप को खत्म कर देंगे, दोनों ही अपने अपने न्यूक्लीयर मटीरियल साइटोप्लाज्म नू इकट्ठा करके उत्थे एक स्पैशल जी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। वो स्ट्रक्चर लेटर ऑन जिहड़े सैल्स ने उन्होंने जन्म दिंदी है बाय डूइंग द मियोसिस। मियोसिस तो करूगी ना, स्पोर्स तो बनाऊगी ना, तो अपने को इत्थे की होगा स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। दोनों सेल्स क्लोज कॉन्टैक्ट च आएंगे, दिस इज माइसीलियम, दिस इज द माइसीलियम, दिस इज द सेल, दिस विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर सेल, ठीक है। बी डायग्राम होगी, ये कॉन्टैक्ट च आ गए। हुण सी डायग्राम, सी डायग्राम के अंदर देखो एक ही करनगे दोनों, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंटर के अंदर इत्थे एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिहड़ी, मतलब ये दोनों सैल्स एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना देंगे, ये आप तो लेटर ऑन डैमेज हो जाएंगे, ये स्ट्रक्चर है जिहड़ी ये डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है जी। दैट इज गैमेटेंजियल कपलेशन, कपलेशन हुई। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द टू गैमेटेंजिया दे विल फ्यूज विद ईच अदर एंड लूज देयर आइडेंटिटी इन द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोस्पोर। दिस जाइगोस्पोर विल लेटर ऑन फॉर्म द छोटे छोटे स्पोर्स, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोस्पोर। ये आप तक खत्म हो जाएंगे तो जिहड़ा ये जाइगोस्पोर है ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करूगा, जाइगोस्पोर, क्लियर है। नेक्स्ट मैथड इस ये सारा ऊमाइसिटीज च नहीं हो रहा, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा होगा वो मैं दसूँगी हजे, ठीक है। ये तो मैं ओवरऑल अकाउंट दे रही हाँ सैक्शुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट मैथड इज नेक्स्ट मैथड है बेटे स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन सिंपल जा मैथड है, ये तो ईजीली समझ आ जाऊगा। स्पर्मेटाइजेशन कुछ फंजाई के अंदर की होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं एंड दे आर एक्टिंग लाइक अ मेल। मान लो आ फंजाई की बॉडी है, आ छोटे छोटे स्पोर्स बने, पहला ये गोल से ये निकल गए, आ एक स्ट्रक्चर है फीमेल लाइक, ठीक है। ये उड़ के इत्थे जाते हैं, ये उपरले सैल के नाल मेटिंग कर लेंगे, दैट इज स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है जी। स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर आई, उड़ी किसी भी एजेंसी की हेल्प नाल किसी होर हाइफा दे कोल गई एंड हाइफा दे नाल जाके ਉਹਦੇ अंदर उन्हें अपना की किया कंटेंट्स रिलीज करते, ठीक है जी। उत्थे एक पोर बनाया तो अपने कंटेंट्स उत्थे रिलीज करते, ठीक है जी। तो दैट विल बी द स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट मैथड
नैक्सट मैथड है बेटे अपने कोल सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी इज़ वेरी ईजी। इन दिस मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन कोई सैक्स ऑर्गनस नहीं बनते, ये अंदर की होंगे दो सोमैटिक सैल्स ने जोड़े वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो 2n स्ट्रक्चर बना देंगे। सिंपल इनू आप कहने फोर्थ मैथड इज़ नोन एज द सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी बिल्कुल ईजी मैथड है। फिफ्थ मैथड सॉरी सोमैटोगैमी सिंपल मैथड। आ एक हाइफा आ रहा है, आ दूसरा हाइफा, आ एदा सैप्टा है, आ एदा सैप्टा है, इधरों दी दूसरा हाइफा आ रहा है, एदा आ सैल सी, एदे कोल न्यूक्लीयस सीगा, हुणे दोनों कॉन्टैक्ट चाहे इन्होंने 2n स्ट्रक्चर क्रिएट करती। दिस इज सोमैटोगैमी। सिंपल दो कोई भी सैल्स आए फ्यूज़ होए उन्होंने एक 2n लाइक स्ट्रक्चर बनाती, लेटर ऑन मियोसिस कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज द सोमैटोगैमी। ठीक है, सिंपली विदाउट एनी काइंड ऑफ द स्पेशल सैल्स फॉर्मेशन उन्होंने सोमैटिक सैल्स ने ही अपने आप नाल फ्यूजन की तो उन्होंने स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट करती। क्लीयर। हुण अपने कोल की आ गया बेटे, हुण है आप कर रहे सीगे oomaicities। oomaicities के अंदर अपने उहदे जनरल करैक्टर्स कहे कि बई ओह की ने सीनोसिटिक ने। ठीक है, उन्होंने आप एल्गल फंजाई भी कह दें। उन्होंने एल्गल फंजाई क्यों? क्योंकि उन्होंने कोल सैल वॉल है जी सैलूलोज की बनी हुई है, तो दैट इज़ वाई दे आर द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ द फंजाई। मल्टी सैलूलर स्ट्रक्चर है, हाइफा प्रेजेंट नहीं हैगा, एसेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते, स्पोरेंजिया फॉर्म कर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म कर देंगे और डिस्पर्स हो जाते। सैक्शुअल कॉन्टैक्ट सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। हाउ इट सैक्शुअली रिप्रोड्यूसिस द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। हुणे आप सारिया टाइप्स डिस्कस करके आए हैं। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट किहड़ा सीगा? जदों एक ट्यूब बनती सीगी। तो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दोबारा बना रही हैं ओही कि एक अपने को मेल सैल है, आ फीमेल सैल है। ठीक है जी, ये आया इन्हां दा क्लोज कॉन्टैक्ट होया, क्लोज कॉन्टैक्ट होने तो बाद इन्हें इत्थे एक ट्यूब रिलीज़ करती, दैट इज़ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, हाउ दे रिप्रोड्यूसेस? दे रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ द गैमेटेंजियल कपलेशन। एंड गैमेटेंजियल कपलेशन है जिहड़ी ओहदे अंदर प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ठीक है, एंड सैक्शुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द। हुण इहदे अंदर जदों फ्यूजन होगी तो मियोसिस होगी, मियोसिस होने तो बाद जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स बननगियां उन्होंने आप कहांगे oospores। ooगैमी है तो oospores बननगे। क्लियर है? ओके, दीज आर द पॉइंट्स ओनली। ठीक है, तो ये अपने कोल किहदे पॉइंट्स हो गए? ये अपने कोल पॉइंट्स हो गए oomaicities के पॉइंट्स हो गए। तो oomaicities के पॉइंट्स आप एक बार फिर डिस्कस कर लें। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द फंजाई है एल्गल फंजाई है, एसेप्टेट है, सीनोसिटिक है, सेलुलोजिक सेल वॉल हुंदी है। प्राइमरी माइसीलियम है जिहड़ा वो ज़्यादा समय तक रहिंदा है। ठीक है, एंड वो सैकेंडरी माइसीलियम कदों बनांदा है? जदों उन्हें सैक्शुअल रिप्रोडक्शन करनी होए। ठीक है जी, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जिहड़ा स्ट्रक्चर बनता है वो अपने कोल की हुंदा है इहदे अंदर, इस केस के अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू यह अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यदि स्ट्रक्चर केड़ी बनती है? oospore है जिहड़े वो लास्ट च बन जाते हैं। क्लियर? तो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ oomaicities। oomaicities दे जनरल फीचर्स की हो गए वो आपां नूं पता चल गया। क्लियर? ठीक है बेटे, तो एक बार मैं फिर अगर इफ़ यू नीड इट दैन आई कैन राइट इट अगैन। ठीक है, सारे दे सारे फीचर्स मैं दोबारा बोर्ड पर लिख दिंदी हाँ, तुसीं नोट डाउन कर लो, दैन वी विल मूव ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ने बेटे एदियां फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस जो कि पोटैटो के अंदर जो ब्लैक पार्ट होंगे उन्होंने कहते लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो oomaicities कॉज करता है। क्लियर? आई कैन राइट ऑल द फीचर्स ऑफ oomaicities। oomaicities, one first is it is oldest form of the fungi, it is also known as algal fungi or egg fungi। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ एसेप्टेट। कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंदा। अगर एसेप्टेट है तो इट इज़ मल्टी न्यूक्लीएट काइंड ऑफ द कंडीशन है जिहड़ी, इट इज़ मल्टी न्यूक्लीएट, या जिन्हों आप कहने सीनोसिटिक, तुसीं सीनोसिटिक भी लिख सकते हो।
उस तो बाद है इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल केड़ी है? सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, फिर उस तो बाद है ये अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। किदे थ्रू होंगे? स्पोरेंजिया दे थ्रू होंगे। स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते, स्पोरेंजिया। ठीक है, दो तरह के स्पोरेंजिया बनते। अगर टेरिस्ट्रियल है, टेरिस्ट्रियल लैंड ते है, तो दैट विल बी ए प्लेनोगैमेटिक, नो फ्लैजेला विल बी देयर। अगर एक्वेटिक है तो वो फ्लैजिलेट होंगे, जूस्पोर्स बननगे, फ्लैजिलेट, जूस्पोर्स विल बी देयर। तो जेडे फ्लैजेला ने वो केड़े ने? हेट्रोकॉन्ट ने। हेट्रोकॉन्ट मतलब एक छोटा एक वड्डा फ्लैजेला। उस तो बाद आ जाओ जी अपने कोल सैक्शुअल रीप्रोडक्शन हुंदी है। सैक्शुअल रीप्रोडक्शन हुंदी है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट दे थ्रू। सैक्शुअल रीप्रोडक्शन अकर्स बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिहदे अंदर मेल सैल एंड फीमेल सैल ने जेड़े ओह बननगे। मेल नूं आपां कहने एंथरीडियम, फीमेल नूं कहंदे ओगोनियम। देखो बेटे एक होर टर्म है प्राइमरी हाइफा एंड सैकेंडरी हाइफा। जदों भी कोई स्पोर ने जर्मीनेशन की तो फर्स्ट हाइफा जिहड़ा फॉर्म करदा है ना वो प्राइमरी हाइफा हुंदा है। उस तो बाद जदों वो जमीन तो उत्ते उठ जे या जिथे भी वो प्रेजेंट है उत्थों दी उत्ते उठ जे, आ स्ट्रक्चर दे उपर होर स्ट्रक्चर बने, दैट इज नोन एज सैकेंडरी हाइफा। ठीक है, जदों ये अपने मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, मान लो आ मेल है, आ कोई होर हाइफा है, आ इहदा फीमेल पार्ट है। ठीक है, जदों इन्हें आ मेल फीमेल फॉर्म किते हाइफा, तो आ उपर स्पोरेंजिया हो गया, दिस इज मेल सेल, इनू कहते एंथरीडिया, एंथरीडिया, एंड अ फीमेल सेल है ऊगोनिया। ठीक है, ओके, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट नाल कॉन्टैक्ट चाहे तो जिहड़ा हाइफा पहली बारी बनिया सीगा, आहा दिस इज प्राइमरी हाइफा। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंडरी हाइफा। क्लियर है? इस केस के अंदर सेकेंडरी हाइफा नहीं बनता। सेकेंडरी हाइफा है जिहड़ा मतलब जिहड़ा अपना कोल आपां ही कह सकते हैं कि जिहड़ा सेकेंडरी हाइफा है वो सिर्फ सैक्शुअल रीप्रोडक्शन के टाइम ते ही बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। क्लियर? हुण वो दोनों कॉन्टैक्ट चाहते हैं, कॉन्टैक्ट चाहणगे तो सैक्शुअल रीप्रोडक्शन हो जाऊगी। क्लियर? एग्जाम्पल्स मैं कई ने फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, एंड एल्ब्यूगो कैंडिडा जो कि वाइट रस्ट कॉज करता है। एक कर लो बेटे फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू के अंदर ब्लैक ब्लैक वाली डिजीज़ हो जाती है, तो मतलब इस फंगस ने अटैक किया हुआ है। ठीक है, नैक्सट अपने को मैं दसिया कैंडिडा एल्ब्यूगो कैंडिडा, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, मैं दोबारा बोल दिनी हूँ, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एग्जाम्पल इज एल्ब्यूगो कैंडिडा। दे कॉजेज वाइट रस्ट, चिट्टा चिट्टा पाउडर बना देंगे हैं ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गया। सारे करैक्टर्स मैंने बोर्ड पे लिखते। ठीक है, हुण जदों ये सैक्शुअली रीप्रोड्यूस करनगे तो जिहड़ी लास्ट स्ट्रक्चर जदों ये स्पोर्स बनाएंगे तो उन्होंने स्पोर्स नूं कहंदे oospores, द स्पोर्स आर नोन एज oospores। क्लियर? तो यही इट इज़ ऑल अबाउट द oomaicities एंड सैक्शुअल अकाउंट भी मैं दसता। ठीक है, मैं सैक्शुअल अकाउंट नाल दसदी जाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होंदा है, ताकि थोड़े दिमाग चंगी तरह कंसैप्ट है जिहड़ा वो बैठ जाए। हुण अपनियां 4 कैटेगरीज रह गई बेटे, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, एक मैं कराती, 4 आर लेफ्ट। ठीक है, सॉरी, ओके। ठीक है बेटे, तो यू कैन डू दिस, डाउट्स ने जिहड़े मैनूं पुछ लियो।